इसी तरह एक शख्स आता है और आकर अपनी जिंदगी का एक पहलू बयान करता है। कहता है कि मैं एक दिन ऑफिस से जल्दी जल्दी घर आया और अम्मा को खाने का कहकर खुद वजू करने के लिए चला गया। मगरिब का वक्त खत्म होने लगा था, इसीलिए मैं जैसे तैसे वजू किया और आकर मुसल्ले पर अपनी नमाज शुरू की। जल्दी जल्दी में नमाज शुरू की थी, इसीलिए मैंने अपने गीले चेहरे को खुली आस्तीनों के साथ साफ करता रहा। रुकू में जाते ही मुझे एकदम से ख्याल आया कि आज तो मैंने अम्मा की दवाई लानी थी, वो तो मैं भूल गया। फिर इसी तरह मुझे ख्याल आया कि कल तो बच्चों की फीस जमा करवानी थी, उसके लिए एटीएम से पैसे डाले थे, वो तो मैं भूल गया। और इसी तरह दौरान नमाज मुझे सारी नमाज के अंदर ऐसे ही ख्यालात आते रहे। जैसे ही मैं सजदे के अंदर पहुंचा तो सारे दिन की थकावट मुझे हुई थी और उस थकावट के साथ मैं जैसे ही सजदे में गया तो मुझे नींद आ गई। और नींद का जैसे ही झुमका मुझे आया तो मैं एक अजीब सा मंजर देखता हूँ। उस अजीब मंजर में मैं देखता हूँ कि लोगों का हजूम है, हर तरफ लोग इधर उधर भाग रहे हैं, हर किसी को अफरा तफरी पड़ी हुई है, नफ्सा नफ्सी का आलम है। कि उस दौरान मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों के अंदर कागज तकसीम किए जा रहे हैं। वो दो लोग जो कागज तकसीम कर रहे थे वो मेरे पास भी आए और उन्होंने मेरे हाथों में मेरा कागज थमा दिया। उस कागज के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था और पूछने पर मुझे ये बताया गया कि ये तुम्हारा नामा अमाल है। वो दो बंदे मुझे कहने लगे कि ये तुम्हारा नामा अमाल है। जिस तरह वो सारे लोग वहाँ पे जाकर वो जमा करवा रहे हैं, तुम भी अपना ये नामा अमाल लेके चले जाओ वहाँ पर और इसको जाकर जमा करवा दो। कुछ देर में तुम्हारा फैसला किया जाएगा। मैंने वो कागज लिया और कागज जाकर मैंने जमा करवा दिया और उसी तरह मैं वापस लाइन में आकर लग गया। अब मैं इंतजार करने लगा कि किस टाइम पर मेरा नाम पुकारा जाता है। एकदम से आवाज आती है कि फलां बिन फलां जन्नत में, फलां बिन फलां जन्नत में। अब तीसरे नंबर पे मेरा नाम था और मुझे घबराहट हो रही थी। मैं सोचने लगा कि पता नहीं मेरे हक में क्या फैसला होगा, पता नहीं मुझे जहन्नम मिलेगी, पता नहीं मुझे जन्नत मिलेगी। मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि देर में मेरा नाम पुकारा जाता है कि इसको जहन्नम में फेंक। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया, मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई जब मैंने ये सुना कि मेरे हक में जो फैसला हुआ है वो इस बारे में हुआ है कि इसको जहन्नम में फेंक। इस तरह दो कादावर लोग मेरे पास आए और मुझे दोनों कंधों से पकड़ के वो मुझे घसीट के तो जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब मैं चीखता रहा, पुकारता रहा कि मुझे छोड़ दो, हो सकता है तुम्हारा फैसला गलत हो सकता है जो तुमने कागज पढ़ा है किसी और का नाम उसके ऊपर लिखा हो, कि किसी और के हक में फैसला हो और तुम मुझे घसीट के लेके जा रहे हो। आगे से वो कहते हैं कि चुप, ये फैसला हमारे हाथ बिल्कुल ठीक हुआ है, हमारे यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। और इतना कहने के बाद वो चुप हो गए और मुझे घसीटते रहे। मुझे जहन्नम की तरफ धकेला जा रहा था और उस टाइम पर मेरी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। मैं अपनी मदद की भीख मांगता रहा था लेकिन कोई इस काबिल नहीं था कि कोई आकर मेरी मदद करता। पर मेरे दिल में एक बात आई, मैं सोचने लगा ना तो मैं झूठ बोलता था, ना मैं किसी को धोखा देता था, ना फरेब करता था, ना मैं माँ बाप का नाफरमान था, ना मैंने किसी के साथ कोई सूद खेला या मैंने शराब पी हो या मैंने जिना किया हो। मैंने ऐसा कोई दुनिया में काम नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद मेरे हक में क्यों ये फैसला हुआ कि इसको जहन्नम में धकेला जाए। और इतने में मुझे जहन्नम के अंदर धक्का दे दिया। और जिस टाइम पे मुझे धक्का दे दिया गया था उस टाइम पर एक बुजुर्ग आए, सफेद लिबास उन्होंने पहना था और उन्होंने मुझे हाथ से पकड़ के ऊपर खींचा और मुझे जहन्नम से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने उसे पूछा कि तुम कौन हो, तो मुझे कहने लगा मैं तुम्हारी नमाज हूँ। मुझे एकदम से गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि तुम आप आ रहे हो जब मुझे जहन्नम के अंदर धकेल चुके थे। तो वो कहने लगा कि जब तुम मुझे नमाज पढ़ने के लिए आते थे तो तुम भी तो तखीर से आते थे। आज मैं भी इसी तखीर के साथ आया हूँ कि जब तुम्हें जहन्नम के अंदर बिल्कुल धक्का दे चुके थे उस आखिरी वक्त पर मैं आया हूँ और आकर मैंने तुम्हें बचा लिया। अभी यही लम्हा चल रहा था कि इतने में मेरी माँ आई और उसने मुझे सजदे में हिलाया और मैं एकदम से मेरी आँख खुली तो मेरी माँ मुझे पूछने लगी कि बेटे क्या बात है कि तुम नमाज पुकार रहे थे। मैं हैरत से खुद को देखने लगा कि वाकई मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो अभी मरा नहीं। माँ के हाथों को चूमा और अल्लाह का शुक्र अदा किया जैसे मुझे दोबारा नई जिंदगी मिल गई हो। और मैंने उस दिन के बाद इस बात का पुख्ता इरादा किया कि आज के बाद कुछ भी हो जाए, मैं कहीं पर भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, चांद जमीन पर आ जाए, जमीन फट जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नमाज पूरे टाइम पे मैं पढ़ूं। दोस्तों, ये बात बताने का मकसद ये था कि आप कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी हो, आप सिर्फ ये याद रखें कि नमाज को वक्त पर पढ़ना। नमाज is the key of success. Namaz is much important than other activities because it's the pillar of our religion. So don't waste your time in other activities.